ख्याल क्या कर लिया, सर पर चढ़ गई मेरे। जूती करती है मेरी खिदमत इनकी। और उनको देखो, इस उम्र का इश्क ना दूध की नहरें खुदवा देता है। ने जुल्फों की जाल में फंसा लिया है एक अदद बीवी ने। वानिया, खैरियत है? पागल वागल तो नहीं हो? कि खुद से बातें कर रही हो? इस घर में रही ना तो हो जाऊंगी। अच्छा क्या हो गया बताओ ना, इतनी जली बुनी क्यों बैठी हुई है? किसी ने कुछ कहा है? जूस पी लो। जूस मेरे लिए? मतलब सीरियसली तुमने मेरे लिए जूस रखा हुआ है? वेलकमिंग जूस? तुम कब से इतनी खिदमतगुजार हो गई? खैरियत है? खिदमत गुजारी करने का फायदा भी क्या होता है? डिग्रेड ही करते हैं सबके सब यहाँ। तुमने ही कहा था ना समीर, घर के कामों में दिलचस्पी लिया करो, घर के कामों में हाथ बटाया करो। तुम घर से कोई ताल्लुक ही नहीं रखती। बनाने की कोशिश की ताल्लुक, और इतने सालों से ताल्लुक ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तस्लीम कब कर रहे हैं मुझे वो? उनके लिए मैं कल भी खैर थी और आज भी खैर। क्यों? पसंद की शादी अगर तुम करो तो जुर्म है, भैया करें सब खुशी खुशी अपना लेते हैं। हाँ, मुझ में ये काटे ना तो बस ठीक है। अरे वानिया क्या हुआ है यार, बता दो। किसी ने कुछ कहा है तो बोलो। जब से भैया बीमार हुए ना समीर, ख्याल कर रही हूँ, उनकी खिदमत कर रही हूँ, उनको जाके बार बार पूछ रही हूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बता तो रही हूँ, तस्लीम नहीं किया। आज तीनों तैयार होकर चले गए, झूठे मुंह पूछा तक नहीं। कहाँ गए? कौन गया? क्या हुआ? मम्मी के घर। यार वानिया, तुम खुद मामू के घर जाना पसंद नहीं। इनफैक्ट जब भी तुमसे कहा गया कि मामू ममानी के घर चलो तो तुम बहाने बनाती हो, 10 किस्म के नखरे करती हो। अगर आज वो तुमसे पूछे बगैर चले गए तो उसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे तुम बहाने ढूंढती हो क्या लड़ने के लिए? तो पेट की तरफ ही मुड़ेंगे ना। करके चला गया ना, तुम्हें कहाँ शौक है मामी और मामू के यहाँ जाने का? अरे कभी तो पूछो बीवी के क्या दर्द है, कभी तो पूछो मैं क्यों नहीं जाती वहां पे। तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे वानिया ये कि जो करना है तुमने करना है। देखो बेटा, ये उसका हक है कि वो अपनी मर्जी की शादी करे। हम बिल्कुल एतराज नहीं कर सकते। तो एतराज तो मैंने भी नहीं किया मामू, मैंने सिर्फ उससे इतना ही कहा है कि देखो सारी जिंदगी का मामला है, सोच समझ कर फैसला करो। और आप तो जानते हैं उस लड़की से मिल चुके हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों के मिजाज काफी मुख्तलिफ हैं। बेटा, एक हद तक तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, लेकिन हम किसी को भी पहली मुलाकात में जज नहीं कर सकते। अब बच्ची जब पाकिस्तान से बाहर पली बड़ी है तो जाहिर है रहन सहन में फर्क तो होगा ना। हो सकता है शादी के बाद ससुराल वालों के साथ आसानी से एडजस्ट कर जाए, और वैसे भी अलमीर 4 साल से उसके साथ है, उसकी फैमिली को जानता है। तो मैंने इसीलिए हाँ तो मैंने कह दिया है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज में लाना भी जरूरी था, इसलिए मैं आ गया। ये तो तुमने अच्छा किया बेटा, कोई भी काम करने से पहले सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। हाँ, मैं अपनी बहू से पूछना चाहूंगा कि बेटे आपका क्या आइडिया है इसके बारे में? मामू, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, और अगर अलमीर ने एक फैसला कर लिया है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। गुड, मेरा भी यही ख्याल है। कबीर, फिर लड़की के घर वालों से कब मिलना है और क्या बात करनी है? लड़की की फैमिली तो मोस्टली यूएस में ही है। उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। आप जब बोले मैं वीडियो पे बात करना अच्छा है। वीडियो, हाँ ठीक है। अरे भाई, पता नहीं ये लोग चाय बनाने गए या पाए, लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। आप बैठे, मैं देखती हूँ।
जोया यार एक बात तो बताओ, जब ये तुम चाय बनाने में 1 घंटा लगाती हो तो खाना बनाने में कितना टाइम लगाती हो? आई मीन अब सुबह का ब्रेकफास्ट दिन में मिलेगा, दिन का खाना रात को मिलेगा और रात का खाना। बकवास बंद करो अपनी। तुम कब से मुझे फजूल किस्से सुना रहे हो अपने? तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम गौर से मेरी बात सुनो, साथ साथ काम भी करो ना। देख रहे हो हाँ कितनी जोर से मारूंगी कि लग पता जाएगा। हाय अल्लाह, वैसे ही मार दिया और कितना मारोगी। ये जो तुम्हारी कातिलाना आंखें हैं ना, जब भी मुझे घूरती हैं उसी टाइम ही मर जाता हूँ। हो गया? ये तुम्हारी जो फजूल मूवीज के डायलॉग्स है ना, ये मुझे नहीं सुना। अच्छा छोड़, हम दोनों की जो मूवी होगी ना वो सुपर हिट जाएगी और तुम्हारा एक एक डायलॉग सुनहरी लफ्जों में लिखा। अरे भाई ये फिल्मों पे ना तबसरे तुम लोग बाद में कर लेना, वहाँ सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। अब भाभी ऑनेस्टली ये कब से मुझसे पूछ रही है कि कोई अच्छी मूवी का नाम बता दो, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था। चुप करो भाभी, कब से चाय रेडी है? मैं इसे इतने टाइम से बोल रही हूँ कि पहले मुझे चाय सर्व करने तो, मगर इसकी जो फजूल बात है ना वो खत्म ही नहीं हुई। लड़ाइयाँ बाद में कर लेना, चाय का इंतजार हो रहा है। अच्छा आई एम सो सॉरी। हैप्पी एक काम करता हूँ ना, मैं चाय लेकर जाता हूँ, आप रखो इधर। ओफ, तुम लोगों की लड़ाई ना कभी खत्म नहीं होगी, जल्दी चाय लेके आओ। हाँ प्लीज जल्दी लेकर आओ, सब वेट कर रहे हैं। भैया फिर क्या कहा उन्होंने? बात हो गई है मेरी, कुछ थोड़े से उनके डाउट्स थे, मैंने क्लियर कर दिए। जाहिर है लड़की की ब्रॉटअप जरा डिफरेंट स्टाइल में हुई है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स भैया, मेरी बात भी हो गई है तो वो समझदार है, समझ जाएगी। चलो फिर ठीक है, उसके पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात कर ले। ओके। फरी फरी फरी, तुमसे कह कर गया था कि मैं अमन को स्कूल छोड़ के आता हूं तो नाश्ता तैयार रखना। तुम्हारी तो नींदें ही पूरी नहीं हो रही हैं। पेट ठीक नहीं लग रही, इसलिए आराम करने बैठ गई थी। तुम बीमारी का पोटला बन गई हो, हर वक्त तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ रहता है। मैं उठती हूँ। अरे क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं। हाँ? चक्कर आ रहे हैं। क्या मुसीबत है यार, मुझे एक जरूरी काम से जाना है और तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। चलो उठो। तो बहुत तेज बुखार है। चलो तुम उठो, मैं तुम्हें बेड पे लिटा देता हूँ, मेडिसिन भी देता हूँ। चलो आराम से आराम से आराम से, चलो चलो, चकरा के गिर न जाना, आराम से चलो।